हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके, सो जैसे कि हम लोग ने क्लास 11 के महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस के फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर जो है दैट इज़ मैथमेटिकल मेथड, उसका आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के पीछे दिया रहता है ना, उस एक्सरसाइज को आज हम लोग सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यू। सबसे पहला तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्टिंग अलॉन्ग पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव पहला आया तो 10 न्यूटन का पॉजिटिव, फिर एंड नेगेटिव एक्सिस, मतलब कि एक पॉजिटिव एक्सिस मतलब 10 न्यूटन और नेगेटिव एक्सिस पे 15 न्यूटन। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग को इनका क्या बताना है, रिजल्टेंट बताना है। ठीक है, क्या बताना है हम लोग को, रिजल्टेंट बताना है। तो देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा क्या बोला इसने। पहला ये ओरिजिन समझ लो। ठीक है, ठीक है, ये ओरिजिन, ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स है ना, ये तो मालूम है आप लोगों को। क्या बोला, पॉजिटिव एक्स पे क्या है, पहले 10 न्यूटन। सपोज करो 10 किधर आएगा, ये 5 है तो ये सपोज करो 10 है। ठीक है, ये 10 न्यूटन। ठीक है, ओके। फिर नेगेटिव पे क्या है, 15 न्यूटन, तो ये सपोज करो 5 है, ये 10 है, ये 15 है, क्या आया 15 न्यूटन। ठीक है, रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट क्या होता है, सिंपल। रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2, है ना, दो फोर्स है ना, F1, इसको सपोज करो F1 को, इसको F1 बोल लो, इसको F2 बोल लो। तो F1 कितना दिया है, 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दिया है, F2 कितना दिया है, -15। ठीक है, याद रखना कि कितना दिया, -15। क्यों -15 लिखा, देखो यहाँ पे तो 15 दिया क्वेश्चन आंसर में, बट यहाँ पे -15 क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में ना, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव लिखो ना लिखो एक बराबर है, नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, वो पॉजिटिव हम लोग को मालूम रहता है कि कुछ नहीं दिया तो मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है। बट यहाँ पे नेगेटिव हम लोग को लिखना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए लिखना पड़ेगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में हम लोग को नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। अगर नेगेटिव नहीं दिखाएंगे तो मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है, 50 है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हम लोग को नेगेटिव दिखाना पड़ता है। तो देखो 10 का तो +10 आ गया, फिर ये क्या हो जाएगा, -15 न्यूटन। ठीक है, 10 में से 15 जाता है, नहीं जाता है, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 15 में से 10 गया, 5 बचा। ठीक है, प्लस माइनस देखो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते, तो माइनस कर दो, 15 में से 10 गया, 5। अब हम लोग को साइन देखना, साइन किस कैसे देखेंगे, जिसका बड़ा नंबर रहेगा, जो बड़ा नंबर रहेगा उसकी साइन हम लोग लेंगे। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 10 या 15, 15 बड़ा है तो इसका साइन ले लेंगे। समझ में आया कैसे करते सॉल्व। ओके, तो आंसर क्या आया, R इज इक्वल टू -15 न्यूटन। अब -15 -5 न्यूटन आया आंसर। अब -5 किधर पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, -5, माइनस का मतलब क्या है, ये एक्सिस, तो यहाँ पे आएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा ही है, देखो 5 न्यूटन आंसर तो आया है। ठीक है, 5 न्यूटन आंसर तो हम लोग को मिल गया। तो 5 न्यूटन सी और डी में से ही है। तो 5 न्यूटन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस ही आया कि नहीं, क्या आया, नेगेटिव में आया है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आया। तो 5 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 5 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, for two vectors to be equal they should have the फॉलोइंग कंडीशन दी है। अब ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा, वो हम लोग को बताना है। तो देखो क्या बोला, टू वेक्टर्स टू बी इक्वल, मतलब इक्वल वेक्टर होना चाहिए, दो वेक्टर इक्वल वेक्टर होना चाहिए। तो इक्वल वेक्टर कब होता है, ये मैंने थ्योरी पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा थ्योरी पार्ट का वीडियो नहीं देखे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, तो वो पहले वीडियो देखो, उसके बाद ये एक्सरसाइज है उस सेकेंड चैप्टर का। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिसका सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायमेंशन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायमेंशन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। तो आंसर इसका सी है। थर्ड वाला क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब
डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वीडियो अगर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे, 4 भी पार्ट 4 भी, तो पहले वो देखो, वो थ्योरी पार्ट है। उसके बाद ये मैं हम लोग एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन दिया था वो मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, तो पहले वो वीडियो देखे हो। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? इस चैप्टर में हम लोग कितना यूनिट वेक्टर देखे? कितने भी टाइप के यूनिट वेक्टर होते हैं? आई जे के, है ना, यूनिट वेक्टर है ना ये। जिसके ऊपर कैप रहेगा उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। और जिसके ऊपर एरो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। ठीक है, जिसके ऊपर खाली एरो रहेगा उसको वेक्टर बोलेंगे, और जिसके ऊपर कैप रहेगा उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। ठीक है, आई जे के यूनिट वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर। ठीक है, टू वेक्टर सपोज करो आई जे में ले लेता हूँ, के को हटा देता हूँ। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब क्या बोल रही है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो देखो मैं अभी समझाता हूँ क्या बोला इसने। टू वेक्टर्स जो है यूनिट वेक्टर, ठीक है, वेक्टर नहीं बोला उसने, यूनिट वेक्टर। तो सपोज करो ये आई है, ठीक है, ये आई है, ये जे है। अब मैं ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि उसने बोला है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। और कैसे? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। तो आई इंटू जे। ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, ये हम लोग को क्या बोला है? फाइंड करने बोला है, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करने बोला है। देखो ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज क्या रहेगा? 0 1 -1 2 क्या रहेगा वो हम लोग को बताना है। तो सिंपल आई डॉट जे, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई जे कॉस टीटा। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस टीटा। और डॉट प्रोडक्ट, हाँ, डॉट प्रोडक्ट में साइन कॉस टीटा आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन टीटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? वेक्टर। ठीक है, ठीक है, ओके, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा? कॉस प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि डॉट है, डॉट में क्या आता है? कॉस आता है, और क्रॉस में क्या आता है? क्रॉस में क्या आता है? साइन आता है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? मैंने बताया था, यूनिट का मतलब क्या होता है? वन होता है। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है वन। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? वन। जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जिसका आंसर, मतलब सपोज कर लो, मैग्नीट्यूड बोलो या आंसर बोलो, कितना रहेगा? वन रहेगा। तो आई का वैल्यू हो गया वन, जे का वैल्यू हो गया वन। ठीक है, कॉस टीटा। अब कॉस टीटा एंगल कितना दिया है? 90 डिग्री, तो लिख दो 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 कितना होता है? ज़ीरो। तो आंसर क्या आया? ज़ीरो, है ना। कॉस 90 क्या होता है? ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो आंसर आया। तो इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर कितना आया? देखो यहाँ पे ज़ीरो। समझ में आया? नाउ अब फोर्थ वाला देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट किसका? ऑफ टू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब आई जे एन के। ठीक है, तो अभी टू वेक्टर बोला, टू यूनिट वेक्टर। तो सपोज करो मैं आई जे खाली ले लेता हूँ, के को हटा देता हूँ। आप लोग चाहे तो के भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो और वेक्टर प्रोडक्ट आया। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आई और जे। समझ में आया? इतना समझा क्वेश्चन। मेकिंग एन एंगल, एंगल कितना मेकिंग कर रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, आई जे कितना मेकिंग एंगल कर रहा है? सपोज करो ये 60 डिग्री, ये आई है, ये जे। ठीक है, कितना एंगल? फर्स्ट वाले में 90 डिग्री, अभी लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, तो आई जे मेकिंग एंगल 60 विथ ईच अदर। तो उसका आंसर क्या रहेगा? तो सिंपल देखो, वेक्टर प्रोडक्ट है तो क्रॉस आएगा। ठीक है, क्रॉस में क्या आता? साइन आता। आई जे साइन टीटा। ठीक है, अगर डॉट रहेगा तो कॉस टीटा आएगा, क्रॉस रहेगा तो साइन टीटा है। ठीक है, इतना याद रखना। अब यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब क्या होता है? वन होता है। तो आई का मतलब वन हो गया, जे का मतलब वन हो गया, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट का मतलब क्या होता है? वन होता है। अब साइन कितना दिया? डिग्री, डिग्री कितना दिया है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दो। ठीक है, वन इंटू वन तो वन ही रहेगा, हो गया। साइन 60 कितना होता है? साइन 60, ये तो आप लोगों को बचपन से याद होता होगा, क्या होता है? √3/2। ओके, तो आंसर क्या आया? √3/2।
तो आंसर क्या है हम लोग का, कौन सा आंसर राइट है, डी वाला, √3/2। ओके, अब फिफ्थ वाला क्या दिया देखो, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्या बोला, ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर से, 3 वेक्टर से ए बी सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो देखो 3 वेक्टर है ना, तो ए डॉट बी प्लस सी मतलब स्केलर प्रोडक्ट का ये है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट आया ना तो स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर प्रोडक्ट में तो ये होता है ए इंटू बी होगा प्लस ए इंटू सी, तो ये तो होता है। ठीक है, इस नॉट बोला इसने, नॉट करेक्ट बोला, नॉट करेक्ट मतलब कि जो फॉल्स है, जो गलत है वो बताने का, तो ये तो राइट है, तो इसको नहीं, ये तो नहीं है। फिर ए डॉट बी इजिकल टू बी डॉट ए, ये भी राइट है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। फिर ए क्रॉस बी इजिकल टू बी क्रॉस ए, ये नहीं हो सकता, ये अनइक्वल आएगा, ये आएगा अनइक्वल। ठीक है, ये कितना आएगा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ये नहीं पॉसिबल है, तो आंसर कौन सा आया, सी वाला, क्योंकि इसने क्या बोला, नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है वो बताओ, तो करेक्ट नहीं है कौन सा, ये वाला। ओके, ठीक है, और ये डी वाला भी राइट है, ए इंटू बी होगा प्लस बी इंटू सी होगा, ये भी राइट है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे ना, स्केलर प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स 6-7 जो था, फिर वेक्टर प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसके अंदर ये था, ये भी था, बट ये नहीं था, ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, करेक्ट क्या होगा, अनइक्वल होगा, जब तब करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये था एमसीक्यू, 5 एमसीक्यू। अब हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल्स में ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या दिया है, शो दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे अपॉन √2 इज़ अ यूनिट वेक्टर। हम लोग को क्या शो करना है कि ए इज़ अ यूनिट वेक्टर, और ए का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, ए का वैल्यू दिया है और हम लोग को बताया है कि शो करो यूनिट वेक्टर है, ये ए क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर डेफिनेशन क्या होता है, यूनिट वेक्टर कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका आंसर कितना है, 1 आए। यूनिट है ना, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है, मैंने बताया था यूनिट का मतलब 1 होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड या उसका आंसर 1 आए तो वो क्या है, यूनिट वेक्टर। और अगर उसका आंसर 1 नहीं आए तो वो क्या है, एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, करते सॉल्व। देखो क्या दिया है, सबसे पहले देखो क्या दिया उसने, ए का वैल्यू क्या दिया है, आई माइनस जे अपॉन √2। ठीक है, आई माइनस जे अपॉन √2, तो सिंपल मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, आई का टर्म अलग, ठीक है, जे का टर्म अलग, स्प्लिट कर दिया, कुछ वो नहीं किया मैंने, स्प्लिट किया, क्योंकि मुझे आई का टर्म अलग, जे का टर्म अलग चाहिए, के का टर्म है क्या, नहीं है। ठीक है, आई का टर्म जे का टर्म है। अब आप लोग हम लोग को, मेरे को क्या शो करना है, मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड मैं इसका निकालूंगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला याद रखो, ये वेक्टर है ना, ऐसी वेक्टर लिखने का और यहाँ पे मॉड डाल देंगे, क्या डालने का, मॉड, इसको क्या बोलते हैं, मॉड। ठीक है, मॉड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो उसका सिंपल फार्मूला है, याद रखो, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट किए, आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, आई का कोएफिशिएंट क्या है, 1/√2 स्क्वायर। ठीक है, आई का कोएफिशिएंट का जो आई के टर्म है, जो आई के साथ जो है उसको स्क्वायर करो, प्लस जो जे के साथ है उसको स्क्वायर करो, तो जे के साथ क्या है, माइनस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है इसलिए मैंने प्लस लिखा नहीं, यहाँ पे क्या माइनस, तो यहाँ पे माइनस मेरे को लिखना पड़ेगा। ओके, आई के टर्म को स्क्वायर प्लस जे के टर्म को स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ओके, यहाँ तक समझा, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, -1 हो या +1 हो, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल। अब मुझे बताओ, हाफ और हाफ क्या होते हैं, 1 होते हैं, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड इसको क्या बोलेंगे, है ना, मैं बताया था ना, मॉड क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आया, 1, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 होता है। तो हैंस प्रूफ
समझ में आया कैसे प्रूफ करते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। ओके, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट आई का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट स्क्वायर, और उसको सॉल्व करेंगे। अगर आंसर 1 आया तो ये यूनिट वेक्टर है, और अगर आंसर 1 नहीं आया तो वो यूनिट वेक्टर नहीं है। ओके, ठीक है, तो बस मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, आप लोग देख लो। ए का वैल्यू लिखो यहाँ पे, इसके बाद ए इज इक्वल टू हाफ रूट ऑफ माइनस हाफ रूट ऑफ आई जे, ठीक है। फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, फिर उसको आया 1 आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ़ v1 इज इक्वल टू दैट, ठीक है, v2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। दो वेक्टर दिया v1 और v2, यूनिट वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर कब होता है, जब कैप रहे इसके ऊपर, जब क्या रहे, ऐसा कैप रहे, ठीक है, ऐसा वाला, ठीक है, उसको यूनिट वेक्टर। और अगर खाली एरो है तो उसका मतलब क्या है, वो वेक्टर है, ठीक है। तो दो वेक्टर दिया v1 और v2, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन समझो, क्या मालूम करने बोला है, मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, v1 प्लस v2, v1 का अलग v2 का अलग, ऐसा नहीं बोला है, v1 प्लस v2 का बोला है। तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप v1 को, जो v1 है, प्लस करना पड़ेगा v2 को, फिर उसके बाद उसका जो आंसर आएगा उसका हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, समझ में आया, ठीक है। मैं करके बताता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अभी v1 का वैल्यू कितना दिया है, 3i प्लस 4j प्लस k, ठीक है। v2 का कितना वैल्यू दिया है, i माइनस जे माइनस के। ओके, क्या बोला है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2, पहले v1 प्लस v2 करो, उसके बाद मैग्नीट्यूड फाइंड करो, है ना, इसका मतलब यही हुआ। तो पहले मैं v1 प्लस v2 कर लेता हूँ, v1 प्लस v2, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो 3i प्लस 4j प्लस के, प्लस ये प्लस जो है ना, ये द प्लस, फिर v2 का वैल्यू पुट करो, i माइनस जे माइनस के। ओके, अब i के साथ i के टर्म को, j के साथ j के टर्म को, k के साथ k के टर्म को, तो हम लोग को मालूम है। तो i के साथ 3i है, यहाँ पे 1i है, तो 3i प्लस 1i 4i, ठीक है। अब 4j माइनस j, ठीक है, 4j माइनस j कितना हो जाएगा, 3j प्लस k माइनस k, क्या हो जाएगा वो 0, ठीक है। 0 को अगर लिखना है, नहीं लिखना है तो भी चलेगा, अगर लिखना है तो भी चलेगा, ठीक है, उसका कोई वो नहीं है, ठीक है। 0 को अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर 4i प्लस 3j इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, और अगर आपको 0 लिखना है तो भी चलेगा, इसमें नो डाउट। ओके, तो ये हम लोग का अभी v1 प्लस v2 मिला, अभी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या बनना है, क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मॉड, बताया था मैंने, क्या होता है मॉड, सिंपल v1 प्लस v2, इसको मॉड कर दो, ठीक है, मॉड कर दिया। कैसे फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड, सिंपल स्क्वायर रूट करो, आई का स्क्वायर, आई के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर, प्लस के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर। ओके, अब आप लोग बोलेंगे कि आप तो के को हटाने बोल रहे थे, तो ये भी इधर पे क्यों डाले, तो देखो 0 का स्क्वायर क्या होगा, सबको मालूम क्या होगा, 0 ही होगा, तो उसको लिख के क्या फ़ायदा। बट अभी मैं बता दे रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं मालूम, जो अभी मतलब थोड़ा से वीक है, तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। 0 लिखे ना, तो 0 का स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 16 प्लस 9 25, है ना, 25 होते, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट, वो तो बच्चे को मालूम क्या है, v। तो आंसर क्या आया, v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड कितना आया, 5, ठीक है। ओके, ये हो गया आंसर हम लोग का ख़त्म, यही आंसर है। अब अगर यहाँ पे 5 आया, अगर आंसर 1 आता तो, अगर आंसर मैग्नीट्यूड 1 आया मतलब कि क्या है, यूनिट वेक्टर है। ओके, बट अभी 5 आया तो वो वेक्टर है, वो खाली वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है। ओके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते, बहुत इजी ये क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन, फॉर v1 इज इक्वल टू v2, मतलब v1 का वैल्यू दिया है 2i माइनस 3j, एंड v2 का वैल्यू दिया है -6 प्लस 5j, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताना छोड़ दिया। ओके, देखो
क्या फाइंड करना हम लोग को, v1 प्लस v2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। v1 प्लस v2 किया मैंने, ये सेकंड क्वेश्चन का बता रहा हूँ। तो v1 प्लस v2 किया, ये आया, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, तो ये आंसर आ गया। ओके, थर्ड वाला, v1 का वैल्यू दिया, v2 का वैल्यू दिया, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v1 प्लस v2। अभी आप लोग बोलेंगे ये तो सेम क्वेश्चन सेकंड वाले की तरह है, बट इसके अंदर एक टर्म ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया कि मैग्नीट्यूड फाइंड करो v1 प्लस v2 का, बट एक और चीज़ क्या, डायरेक्शन। और डायरेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था, जो लोग मेरा पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो देख चुके हैं इस चैप्टर का, उन लोगों को मालूम होगा डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एंगल फाइंड करना। डायरेक्शन का मतलब एंगल फाइंड करना। ओके, ठीक है, ओके, करो, करते हैं। अभी मैग्नीट्यूड को निकालने आता है सबको, कैसे निकालेंगे देखो। v1 प्लस वी टू का मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करेंगे, पहले v1 प्लस वी टू करेंगे। v1 कितना दिया है, 2i माइनस 3j, प्लस v2 कितना दिया है, माइनस 6i प्लस 5j, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। i को i के टर्म से, j को j के टर्म से, 2i माइनस 6, 2 माइनस 6 कितना होता है, माइनस 4i, ठीक है। माइनस 3 प्लस 5 क्या होता है, 2, कैसे आया देखो, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 3 गया, 2 बचा। अब साइन किसकी देखेंगे, देखो बड़े नंबर की। बड़ा नंबर कौन सा, 3 बड़ा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है, तो इसलिए प्लस आया। ओके, ठीक है, तो -4i प्लस 2j, ठीक है। अभी ये हो गया v1 प्लस v2। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं हम लोग, मॉड लगा देंगे। और मॉड को कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट आई का स्क्वायर, आई के टाइम, आई के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर या -4 का स्क्वायर एक ही होता है, क्या होता है, 16। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो थोड़े से वीक होंगे स्टूडेंट, वो लोग पूछेंगे 4 का स्क्वायर भी 16, -4 का स्क्वायर भी 16, कैसे आया ये। तो देखो, उसके लिए मैं बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। देखो, -4 स्क्वायर, ये -4 स्क्वायर का मतलब क्या है, -4 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। 4 4 ज़ा 16, माइनस 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 क्या होता है, प्लस। समझ में आया अभी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, ओके, ठीक है। तो ये हो गया 16, प्लस में आया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 20। अब यहाँ पे आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हो, √20। अगर आप लोगों को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जाना है तो जा सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 × 5, क्योंकि 5 × 4 क्या होता है, 20 होता है। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि 4 का मेरे को स्क्वायर रूट मालूम है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, और 5 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आंसर भी आप लोग कर सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं यहाँ तक करना, यहाँ तक करेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये तो एक्स्ट्रा किया है। ओके, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड फाइंड हुआ, ठीक है। अभी क्या फाइंड हुआ, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन फाइंड हुआ क्या, डायरेक्शन का मतलब एंगल फाइंड हुआ क्या, नहीं फाइंड हुआ। तो एंगल के लिए याद रखना, एंगल के लिए फॉर्मूला है tan थीटा = y/x, y/x। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, tan थीटा = होता है y/x। और y का मतलब क्या होता है, j, x का मतलब i। ओके, ठीक है। तो j का टर्म कौन सा दिया है, j का वैल्यू कितना दिया है, वो मतलब y का वैल्यू कितना दिया है, ये वाला देखना, ये वाला मत, सिंगल वाला नहीं, जो डबल जो हम लोग किए ना, v1 प्लस v2, इसका आंसर देखना। तो आई का टर्म में क्या दिया है, -4, और जे का टर्म 2, जे मतलब के y, तो y का कितना दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 2 लिखूँगा, ठीक है। और x का मतलब i का कितना दिया है, -4, पीछे जाके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो -4। अब मेरे को एंगल फाइंड करना, तो tan यहाँ पे क्या कर रहा है, तो tan को इक्वलिटी को वो साइड भेजा तो क्या हो जाएगा, वो इनवर्स, वो क्या हो जाएगा, इनवर्स, वो तो मालूम है, ठीक है। इनवर्स -1/2, -1/2 क्यों आया, क्योंकि माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2। ओके, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखो, फाइंड अ वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू v एंड हैज़ अ मैग्नीट्यूड 10, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड अ वेक्टर, हम लोग को फाइंड करना है वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू v। तो मतलब के सपोज करो ये एक वेक्टर है जो पैरेलल टे है v के, है ना, पैरेलल टू v। तो v का दिया हम लोग को, क्या दिया, i माइनस 2j। हम लोग को क्या मालूम करना है,
इसका वेक्टर मालूम करना है जो ये पैरेलल है वी के, है ना, ये बोला ना, फाइंड अ वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू है ना, पैरेलल है ना, पैरेलल टू वी एंड हैज़ अ मैग्नीट्यूड, मतलब कि ये जो फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड दिया है, कितना दिया है, ये यू का मैग्नीट्यूड दिया है, कितना दिया है 10, ठीक है, कितना दिया है 10 दिया है। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन समझा। क्वेश्चन में क्या पूछे, मैं मुझे ये यू वेक्टर फाइंड करना है जो पैरेलल है वी वेक्टर के और यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है। तो सिंपल, वी का मैग्नीट्यूड दिया है क्या, नहीं दिया है, तो सिंपल मैं निकाल लेता हूँ। वी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, मॉड लगा देने का। और मॉड कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट आई के साथ कौन सा टर्म है, कुछ है क्या, नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ कौन सा टर्म है, -2, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है, -2 का 4 होता है, 2 है या -2 है, स्क्वायर उसका 4 होता है, ठीक है। 1 + 4 5, आंसर क्या आया, √5। ये मैग्नीट्यूड मिला किसका, वी का, और यू का तो हम लोग को बताया 10 है। तो याद रखना यहाँ पे एक चीज़ कि जब भी पैरेलल आए तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला पता है, लैम्बडा वी, ठीक है, लैम्बडा वी। अब यू वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा वी वेक्टर, ये कब कौन से फॉर्मूले में आएगा, पैरेलल वाले, ठीक है। तो मैं मैग्नीट्यूड वाला भी ऐसी हो जाएगा, यू वेक्टर को मैं मैग्नीट्यूड बना देता हूँ, मैग्नीट्यूड मतलब कि मॉड लगा देता हूँ, और लैम्बडा तो क्या कांस्टेंट है, वो हम लोग को फाइंड करना है, कांस्टेंट हम लोग को फाइंड करना है, और वी वेक्टर को भी मैं मॉड बना देता हूँ। अब इसको मैंने मॉड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो पहले से मैग्नीट्यूड है, वो पहले से मैग्नीट्यूड है ना, इसके ऊपर वेक्टर है क्या, नहीं वेक्टर है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि ये स्केलर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, तो इसके ऊपर मेरे को मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा क्या, पहले से मैग्नीट्यूड है तो क्यों लगाने का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, लैम्बडा, तो सिंपल यू वेक्टर वी को मैं नीचे ले लूँगा, वी वेक्टर, ठीक है। अब यू का ये यू मॉड वेक्टर दिया है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या है, यू का मैग्नीट्यूड, यू का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 में लिख दिया। वी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, अभी हम लोग फाइंड किए, √5, समझ में आया, ठीक है। तो सिंपल हम लोग को लैम्बडा का वैल्यू मिल गया, लैम्बडा का वैल्यू कितना मिला, 10/√5। सिंपल ये फॉर्मूले में पुट करो, यू वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा वी वेक्टर, लैम्बडा कितना दिया है, 10/√5, वी वेक्टर कितना दिया है, I-2j, ठीक है। अब सिंपल स्प्लिट कर दो, है ना, 1 है ना, आई के साथ क्या 1 है, 1 इंटू ए मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा, फिर माइनस 10 इंटू 20, 10 इंटू 2 20 √5j, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया, यू का, और यू का वैल्यू हम लोग को क्या करने का था, फाइंड करने का था। समझ में मैंने क्या किया, वी का मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है, क्यों निकाला, क्योंकि पैरेलल में एक फॉर्मूला है यू इज इक्वल टू लैम्बडा वी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, लैम्बडा फाइंड करना है, तो लैम्बडा कैसे फाइंड होगा, इसका मैग्नीट्यूड दिया है, इसका मैग्नीट्यूड भी दिया है, तो सिंपल मैग्नीट्यूड लगा दो, ठीक है। मैग्नीट्यूड कब होगा, जब ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कब लगाएंगे, कब होता है, जब हम लोग मॉड लगा देंगे, तो मॉड मैंने लगा दिया, तो लैम्बडा इज इक्वल टू ऐसी u/v हो गया, यू का मैग्नीट्यूड दिया है कितना है 10, और वी का हम लोग निकाले √5 आया, तो √5 10/√5। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, वी का वेक्टर हम लोग को दिया था, तो वी का वेक्टर पुट कर दिया, अब स्प्लिट कर दिया तो आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो u का मैग्नीट्यूड 10, वी का इसी जो मैंने लिखा है वही है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो 10/√5, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसा, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने 10/√5 लिख दिया था, बट यहाँ पे उसने और सिंप्लीफाई किया है, बट अगर आप लोग यहाँ तक करेंगे तो भी चलेगा, इसमें कोई वो नहीं है कि यहाँ तक भी करो, ठीक है। जो लोग को अगर दिल करता है यहाँ तक करने का तो करो, ठीक है, बट जो वीक है थोड़ा सा तो वो लोग यहाँ तक करेंगे तो भी इनफ है, ठीक है। तो उसका वैल्यू पुट करो और आंसर लिखा जाए, आंसर आ जाएगा, ओके। अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद एक और वीडियो आएगा एक्सरसाइज सॉल्यूशन का, वो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का और एक्सरसाइज सॉल्यूशन का भी, ठीक है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन, शो दैट करने बोला, क्या शो करने बोला है, वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। हम लोग को क्या शो करना है
कि वेक्टर ए एंड बी कैसे है, पैरेलल है। ए एंड बी कैसे है, पैरेलल है। कैसे शो करेंगे, तो देखो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आए परपेंडिकुलर शो करो तो स्केलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, ठीक है। ये मेरा एक हिंट है। क्या है ये, हिंट है। क्या ये, हिंट, याद रखना। परपेंडिकुलर शो करने बोला तो स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करने का, पैरेलल शो करने बोला तो वेक्टर प्रोडक्ट यूज़ करने का, ठीक है। तो अभी इस केस में हम लोग को क्या शो करने का, पैरेलल। पैरेलल का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करते हैं, याद है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े थे। कैसे फाइंड करते, डिटर्मिनेंट से, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े थे, ए और बी का वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट जिसको बोलेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट से। तो आई जे के, फिर उसके बाद ए का टर्म क्या दिया है, 2 5 -6, 2 5 -6। फिर बी का टर्म क्या दिया है, 1 5/2, 1 5/2 -3, ठीक है। अब इसको डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, नहीं मालूम तो देखो, देखो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ए इंटू बी, क्या दिया है, आई जे के, फिर क्या दिया है, 2 5 -6। मुझे आई नो कि आप लोग को दिख नहीं रहा है, बट मैं ज़्यादा कुछ लिखना, जो गिवन था वही मैं यहाँ पे बस लिखा हूँ, ठीक है। हाँ, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो सिंपल, पहले वाला ये लेने का, आई का, आई लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब आई का लिया ना, तो आई का जो रो है, सॉरी कॉलम जो है, कॉलम को छुपा दो और इसके ऐसे रो को छुपा दो। क्या बचा खाली, 5 -6 5/2 -3। तो उसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, -3 से करो, -15 आएगा। क्या आएगा, पहले इसको करने का, ठीक है, पहले इसको करने का, -15। और डिटर्मिनेंट का रूल है, डिटर्मिनेंट का मतलब वो है, फॉर्मूला है कि माइनस आएगा, पहले टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद माइनस लिखने का, ठीक है। फिर अब इसको 5/2 इंटू -6, कितना आएगा आंसर, 2 1 2, 2 3 6, -3 इंटू 5 कितना होगा, -3 इंटू 5 -15, है ना, -15। ओके, समझा कैसे, आई का ऐसे ही रखा, उसके कॉलम को उसके रो को छुपा दिया। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई करो, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस लिखो, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा उसको लिखो। तो 5 इंटू -3 -15, माइनस का फॉर्मूले से, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो वो भी माइनस में आया आंसर, हम लोग देखेंगे कैसे आया, ठीक है। अब जे का क्या देखेंगे, जे का, जे लिखा, जे का कॉलम ऐसा रख दो और ऐसा छुपा दो। क्या बचा, 2 -6 और 1 और -3। तो 2 को -3 से, 1 को -6 से, तो करो 2 इंटू -3 -6, -6 और क्या आंसर, बीच में क्या आएगा, माइनस क्यों आया, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है, पहले टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस लिखना ज़रूरी है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे किए तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 इंटू -6 -6, 1 इंटू -6 क्या होता है, -6 होता है, ओके। अब के वाला, के वाले में क्या, छुपा दो, छुपा दिया। अब इसको इससे, इसको इससे, तो 2 इंटू 5/2 कितना होगा, है ना, 2 इंटू 5/2, 2 इंटू 5/2 की 2 कैंसिल, क्या बचा, 5 लिख दिया मैंने। फिर माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में आता है, एक को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस लिखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या बचा, 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 क्या होगा, 5 होगा, ओके। यहाँ तक समझा कैसे करते, आई लिखने का, क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस बीच में लिखना ज़रूरी है। फिर जे, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस बीच में लिखना ज़रूरी है। फिर के, क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस बीच में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब याद रखना, पहले को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव, तीसरे को पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेटिव, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा चलते जाएगा। तो यहाँ पे 3 ही टर्म है, तो पॉजिटिव नेगेटिव
पॉजिटिव। ठीक है, याद हो गया, आई रहेगा पॉजिटिव में, जे रहेगा नेगेटिव में, के रहेगा पॉजिटिव में। अब सॉल्व करूँ, ये -15 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, -6 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर प्लस के ऐसे ही रहेगा, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। अब -15 + 15 0, 0 आई, -6 + 6 0, 0 जे, और ये 0 के पहले से, तो सब क्या आया 0 आया, और 0 को हम लोग लिखते क्या, नहीं लिखते, तो 0 को क्या लिखते हम लोग, 0 ही लिखते। तो मतलब a × b कितना आया 0, और a × b 0 कब आता है, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो। अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि ऐसा क्यों, तो देखो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं बोलूँगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो जो मैंने अपलोड किया हो उस चैप्टर का वो देखो, और अगर नहीं देखे हो तो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर 90 डिग्री 0 क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है, देखो सिंपल, a क्रॉस b इजिकल टू क्या होता है, साइन 90, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। और साइन क्यों लिखा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था, साइन आता है। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है 0 होता है, सॉरी मैं यहाँ पे 90 डिग्री बोल रहा हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। देखो अब ये 0 आया, ए क्रॉस बी क्या आया 0 आया। अब ये 0 आया तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है। अब आप लोग पूछेंगे क्यों पैरेलल है, तो देखो याद रखना, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग एक थीटा एंगल 0 रख के देखे थे, 180 रख के देखे थे, और 90 रख के देखे थे। तो किस में 0 आया था, जब दो वेक्टर पैरेलल हो, तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। जब दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल हो तो उसका आंसर 0 आएगा, और हम लोग का आंसर भी हम लोग सॉल्व के डिटर्मिनेंट से तो 0 आया। तो हैंस प्रूफ के दो वेक्टर्स कैसे है, पैरेलल है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, शो दैट वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। कैसे पैरेलल पे शो करेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पे, हिंट दे दिया हूँ। पैरेलल में क्या शो करना रहेगा, तो क्या यूज़ करने का, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब कि डिटर्मिनेंट हम लोग को फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट हम लोग का क्या आया 0 आया। अब दो वेक्टर्स पैरेलल में क्या आते हैं, दो वेक्टर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बोलो, उसके अंदर कब पैरेलल आते हैं, जब एंगल कितना रहेगा 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री मतलब कि पैरेलल। तो हैंस प्रूफ क्या ये पैरेलल है, ओके। या तो फिर नहीं समझा कुछ तो सिंपल याद रखो, अगर आंसर 0 आया था मतलब क्या है, पैरेलल है, और अगर आंसर 0 नहीं आया तो मतलब पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए, ये जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जाके जो अच्छे से पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो याद रखना पैरेलल में क्या रहता है, एंगल कितना रहता है 0 रहता है, और साइन 0 होता है, तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है, ओके। तो इसके बाद का जो और क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके, ठीक है। अगर जो लोगों ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज इससे हम लोग को मुझे मोटिवेशन मिलता है, एंड जितना हो सके इस वीडियो को अपने रिलेटिव ब्रदर सिस्टर में शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने आपको जो कमेंट करना रहेगा तो आप लोग मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट भी कर सकते हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।